उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसी बीच अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए उम्मीदवार घोषित किया है, जिनके नाम पर सहमति बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी नेतृत्व उपराष्ट्रपति पद पर ऐसे तलाश में था जो वैचारिक रूप से संघ और बीजेपी के प्रति समर्पित हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राधाकृष्णन को ही इसमें आगे क्यों किया गया। तो खबर है कि बीजेपी आला कमान ये संदेश देना चाहती है कि देश के सबसे बड़े चुनावी और संवैधानिक पदों पर वो संघ की विचारधारा से जुड़े स्वयं सेवक और बीजेपी के मूल कार्यकर्ता को देखना चाहती है। इसी के साथ सीपी राधाकृष्णन पार्टी की इस लाइन के लिए सबसे सटीक उम्मीदवार माने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से एक बात तो तय थी कि बीजेपी इस बार चुनाव में पिछली बार जैसा राजनीतिक प्रयोग नहीं करना चाहेगी। धनखड़ का सियासी बैकग्राउंड और विचार बीजेपी से मेल जोल नहीं खाते थे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी और फिर कांग्रेस में भी रहे थे। उसके बाद से वे बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। वहीं राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लगातार सियासी टकराव की भी खबर सामने आ रही थी। इसके बाद धनखड़ उपराष्ट्रपति बने तो उनके पूरे कार्यकाल के दौरान विपक्ष से टकराव की कई घटनाएं भी सामने आई थी। इस मामले को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी इस बार के उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो विवादों से दूर हो और संसद के ऊपरी सदन में शांति बनाकर आगे बढ़ सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के नाम पर दांव खेलकर सियासी लिहाज से एक बड़ा कदम उठाया है। राधाकृष्णन तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं। इस तरह से बीजेपी ने जातिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय सभी समीकरणों को साधने के साथ साथ इस संवैधानिक पद पर गैर विवादास्पद चेहरे को बैठाने का दांव खेला है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा समाज की जमीनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने खासकर तमिलनाडु में बड़े स्तर पर काम किया है। एनडीए परिवार ने जब उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने का फैसला लिया तो यह स्वाभाविक माना गया क्योंकि उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियों में हमेशा खुद को सिद्ध किया है। मोदी ने विश्वास जताया है कि वे उपराष्ट्रपति के रूप में प्रेरणादायी भूमिका निभाने में सक्षम है।